अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मिडल ईस्ट की जंग से इस वक्त चार बड़ी बेहद अहम खबर सामने आ रही है। पहली खबर, ईरान में गिराए गए इजरायली ड्रोन को ट्रैक्टर पर रखकर अवाम ने जुलूस निकाला। दूसरी खबर, लेबनान की राजधानी बेरूत के दहिया इलाके पर अब तक 7 जबरदस्त एयर स्ट्राइक की खबर है। हुर्मुज की खाड़ी में ड्रोन हमले के बाद एक जहाज में भीषण आग भड़क उठी और ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जमीनी जंग हुई तो यह दलदल बन जाएगी। तो नाजरीन, इन तमाम बड़ी खबरों की पूरी तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जहां आप सबसे पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। ईरान में गिराया गया इजरायली ड्रोन, ट्रैक्टर पर निकाल दिया जुलूस, अवाम ने यूं दिखाया अपना गुस्सा। दोस्तों, ईरान से इस वक्त एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया जो बेहद दिलचस्प भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी ईरान के शहर खुर्माबाद करीब एक इजरायली ड्रोन को मार गिराया गया, जिसके बाद वहां का मंजर देखने लायक था। बताया यह जा रहा है कि जब यह ड्रोन गिरा तो स्थानीय लोगों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और फिर एक किसानी ट्रैक्टर पर लादकर पूरे इलाके में उसका जुलूस निकाल दिया गया। दोस्तों, वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ट्रैक्टर के पीछे अमेरिकी इजरायली तकनीकी वाला यह ड्रोन रखा हुआ है और आसपास बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। लोग इस मंजर को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसे ईरान की कामयाबी और दुश्मन के ड्रोन को गिराने की निशानी के तौर पर देख रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि यह हर्मिस किस्म का ड्रोन था, जिसे आमतौर पर निगरानी और खुफिया मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मिडल ईस्ट की जंग के बीच यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और इसे इस बात की निशानी माना जा रहा है कि जंग अब सिर्फ फौजों के बीच नहीं है, बल्कि अवाम के जज्बातों में भी दिखाई दे रही है। यानी साफ है कि खुर्माबाद के गिराए गए इस ड्रोन ने सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा प्रतीकात्मक मंजर भी पैदा कर दिया है। वहीं आप ये दूसरा वीडियो देखिए। इस वक्त बेरूत के इलाके दहिया पर ताबड़तोड़ इजरायली एयर स्ट्राइक हो रही है। कुछ ही घंटों के अंदर 7 एयर स्ट्राइक की गई है। लेबनान की राजधानी बेरूत से इस वक्त बेहद संगीन खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक बेरूत के दक्षिण इलाके यानी दहिया पर कम से कम 7 एयर स्ट्राइक की जा चुकी है। इन हमलों के बाद पूरे इलाके में खौफ और अफरा तफरी का माहौल बन गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आखिरी हमला हई मादी नाम के इलाके में हुआ, जो मशहूर जवाद रेस्टोरेंट के करीब बताया जा रहा है। दोस्तों, चश्मदीदों का साफ तौर पर कहना है कि हमले के बाद इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी और आसमान में धुएं के गुब्बार उठते दिखाई दिए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इन हमलों के बाद राहत और बचाव की टीमें मौके पर पहुंच रही हैं, जबकि आसपास के इलाकों में लोगों को एहतियात के तौर पर सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। मिडल ईस्ट में जारी इस जंग के बीच बेरूत का दहिया इलाका लगातार निशाने पर बताया जा रहा है और हर नए हमले के बाद हालात और ज्यादा नाजुक होते जा रहे हैं। फिलहाल नुकसान की पूरी तफसील सामने नहीं आई है, लेकिन हालात को देखते हुए इलाके में भारी तनाव और खौफ का माहौल पैदा हो गया है। वहीं पे तीसरी खबर देखिए। मजीद जहाज पर हमला, हुर्मुज की खाड़ी में ड्रोन स्ट्राइक के बाद जहाज आग के हवाले हो गया। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आई। ईरानी टेलीविजन के मुताबिक हुर्मुज की खाड़ी में एक और संदिग्ध जहाज के ड्रोन से निशाना बनाया गया और हमले के बाद उस जहाज में भीषण आग भड़क उठी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जहाज कानून के खिलाफ गतिविधियों में शामिल बताया जा रहा था, जिसके बाद उस पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया है। दोस्तों, हमले के बाद जहाज से आग की ऊंची लपटें और धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, जिससे पूरे इलाके में एक हलचल मच गई।
हुर्मुज की खाड़ी दुनिया के सबसे अहम तेल और गैस ट्रांसपोर्ट रूट्स में से एक मानी जाती है। यही वजह है कि यहां किसी भी तरह की घटना का असर पूरी दुनिया की एनर्जी मार्केट पर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच यह हमला एक बार फिर इस बात का इशारा दे रहा है कि खाड़ी के पानी में भी अब जंग का साया गहरा होता जा रहा है। फिलहाल इस जहाज की पहचान और नुकसान की पूरी तफसील सामने नहीं आई है, लेकिन हालात को देखते हुए इलाके में अलर्ट और चौकसी लगातार बढ़ा दी गई है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, अमेरिका को खुली चेतावनी। ईरान बोला जमीनी जंग हुई तो दलदल बन जाएगा, हर हमले की जिम्मेदारी वॉशिंग्टन पर। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग के बीच अब एक बेहद बड़ा और अहम बयान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने तरफ से दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म एनबीसी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू और उसके बाद अपने बयान में ईरानी विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीनी हमला यानी ग्राउंड इन्वेंशन करने की कोशिश करता है तो यह जंग उसके लिए एक दलदल बन जाएगी। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि ईरान की ताकतवर फौज इस जंग के लिए लंबे अरसे से तैयार बैठी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी ने ईरान पर जमीनी हमला करने का फैसला किया तो ईरान की फौज और अवाम मिलकर इस जंग को ऐसा बना देगी कि दुश्मन के लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। और आपको बताया जा रहा है कि डेल्टा फोर्स घुस चुकी है। अब्बास अराक्ची ने अमेरिका पर बेहद गंभीर इल्जाम भी लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान ने इसी अमेरिकी प्रशासन के साथ 2 बार बातचीत यानी नेगोशिएशन की कोशिश की थी, लेकिन दोनों बार बातचीत के दौरान ही ईरान पर हमले किए गए हैं। यानी उनका साफ कहना है कि अगर इस इलाके में खून खराबा और तबाही हो रही है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की है। दोस्तों, यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब मिडिल ईस्ट में हालात लगातार ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल हमले बढ़ते जा रहे हैं और अमेरिका खुल करके इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, बल्कि खुद भागीदार भी है। ईरान का यह भी कहना है कि वे जंग शुरू करने वाला नहीं है, लेकिन अगर उस पर हमला किया गया तो वे अपने मुल्क, अपनी सरजमीन और अपनी हिफाजत के लिए पूरी ताकत से जवाब देगा। ईरानी विदेश मंत्री के इस बयान का एक अहम हिस्सा यह भी है कि उन्होंने साफ कहा, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। यानी उनका इशारा साफ है, अगर अमेरिकी जमीनी जंग की तरफ बढ़ता है तो ईरान तैयार बैठा है। दुनिया के कई सियासी और फौजी माहिर भी मानते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में जमीनी जंग शुरू होती है तो यह सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले सकती है। इसी वजह से अब पूरी दुनिया की नजरें इस सवाल पर टिकी हैं, क्या यह टकराव सिर्फ मिसाइल और हवाई हमलों तक रहेगा या फिर सच में जमीनी जंग का खतरनाक दौर शुरू होने वाला है। फिलहाल इतना तय है दोस्तों कि ईरान की तरफ से आया यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए एक सख्त पैगाम है। और जब यह सख्त पैगाम है तो किस तरीके से इजराइल अमेरिका द्वारा झूठ परोसा जाता है और उनके जरिए बोला जाता है कि भैया हमने डेल्टा फोर्स उतार दी, तो गोदी मीडिया की तरह ही सोशल मीडिया पर भी लोग बैठे हैं, वो बता देते हैं कि भैया ईरान के अंदर डेल्टा फोर्स और कुर्द के लड़ाके दाखिल हो गए। और फिर सुबह जब आंख खुलती है तो कुर्द के लोगों को धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हुए राष्ट्रपति मसूद पेजाशकिन नजर आते हैं और डेल्टा फोर्स दूर दूर तक नजर नहीं आती। उस डेल्टा फोर्स का इंतजार तो अवाम और सेना दोनों मिलकर के कर रहे हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।